सूरदास महाराज की आज के महान सत्संग की बोलो साधो। और देखिए, कहने के लिए तो हमारे संचालक साहब सतीश जी ने बड़े विद्वान हैं, बहुत कुछ बताया आपके सामने और वाणियों के द्वारा भी बखान किया। जितनी भी वाणियाँ हुई सभी में एक अच्छा रास्ता होता है, लेकिन इन वाणियों के समझने के लिए हमें बहुत कुछ चिंतन करना पड़ता है। आज तक हमारा समाज, मेरा तो मानना यही है कि 650 साल से इन वाणियों को सुनता आ रहा, और सत्संग में भी तुमने देखा होगा कि इन्हीं वाणियों के ऊपर ही झगड़े भी हों, लेकिन आज तक हल किसी को नहीं मिला। शायद क्यों नहीं मिला? अभी मैं सत्संग कर रहा था हरिद्वार, सत्संग करते करते, और टीचर है, मास्टर है, बोला गुरुजी, मैं कहा हाँ। बोला, कहने लगा एक बात बताओ, क्या स्वर्ग नरक है? अब मेरे से पहले जैसे महात्मा जी हैं, अब वे स्वर्ग और नरक के ऊपर ही प्रवचन कर गए। अब मैं कहूँ भाई है नहीं, तो फिर महात्मा जी की बात मिथ्या हो। मगर भाई बिल्कुल है, क्योंकि मुझे तो उनकी भी राखनी थी, बिल्कुल है। बोला गुरुजी फिर स्वर्ग की तो छोड़ दो, वहाँ तो अच्छा ही होता होगा, बाकी नरक में क्या हो ये बताओ। मतलब मैं बता रहा हमारे समाज के पर्सन, क्यों कह रहा मैं इस बात को, क्योंकि आज 32 साल आपके बीच में सत्संग करते मुझे हो गए, हमारे युवा साथी भी हैं। आज तक किसी ने मेरे से ये सवाल नहीं करा कि हमारे समाज का भविष्य क्या है, इन छोटे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए। कोई मतलब नहीं, इस वाणी का अर्थ बताया जाइयो जी, इस वाणी का मतलब बताइयो जी, इस कली का बताया, इन बात पर झगड़ा चला इनका। मैंने कहा मगर भाई स्वर्ग नरक तो है। बोला नरक में क्या हो? मगर भाई नरक में ये हो, मगर जो तू कपड़े पहन रहा, बोला जी हाँ। मगर ये गंदे हो गए, बोला हाँ, अब क्या करना, फेंकेगा? बोला नहीं। मगर क्या करा? बोला धोमा। मगर फिर? बोला धोगा सुखा दूंगा, फिर पहन लो। ठीक बात है। मगर एक कपड़ा तेरे मकान के अंदर घर में है, जिस तक पोछा लगाओ घर में, मगर वो ज़्यादा गंदा है, क्योंकि देखा होगा सब ना, गंदा तो रही है, उसको साफ करने के लिए क्या करेगा? बोला ये 2-3 बार धो देंगे, सर्फ में साबुनों बढ़िया करके धोएंगे तो साफ हो जाएगा। मगर ठीक बात है। मगर एक कपड़ा तेरे ही घर के अंदर रसोई में है, किचन में है, जिसने रिफाइंड घी तेल खूब पी रखा, उसे साफ करने के लिए क्या करेगा? बोला जी उसे पानी उबालेंगे, उसमें सरफ गिरेंगे, उसमें गिर देंगे, साफ हो जाएगा, क्योंकि घी तो पानी साबुन रोज गर्म पानी उतार देगा। मगर फिर भाई यही नरक में हो। बोला जी क्या? मगर अगर थोड़े पाप करे होंगे तो भाई एक बार धोगा साफ हो जाएगा, अरबा उस तक कुछ ज्यादा से करोगे 2-3 बार धो जाएगा, अरबा बिल्कुल ही हद कर दी होगी तो फिर तो देख उसमें बढ़ना तो पड़ेगा भाई, हैं? यही तो नरक है। बोला जी मैं समझ गया थारी बात को, बैठ गया। अब मुझे 1 मिनट हो गया उसकी तरफ को देख के। बोला जी मैं थारी बात मान गया, मैं समझ गया, अब आगे बताओ क्या करोगे? भाई तू तो समझ गया, पर मुझे नहीं पता मैं तुझे समझाया क्या है, मुझे तो खुद को नहीं पता मैं समझाया क्या तुझे। इसी को हम सत्संग करते हैं, क्योंकि मान भी बहुत जल्दी जाए समाज। टीचर है क्या ऐसा है नरक के अंदर? मुझे नहीं पता है। प्रेमियों, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है कि सत्संग तो करो। अभी महाराज जी बता रहे थे अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो। शायद आज के समय में जो अब बच्चे हैं ना, इन बच्चों को शायद शिक्षा ना मिले, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, हर आदमी के पढ़ाना उनके बस की बात नहीं रहती, गरीब आदमी के तो बस का रहेगा ही नहीं। अब मैं इसी तरह से देहरादून में सत्संग कर रहा, वहाँ से बड़े बड़े महात्मा हुए थे, उन्होंने भी यही कहा बच्चों को शिक्षित करो, पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान करो। मैंने एक बात उनसे पूछ ली, महाराज जी ऐसा कौन सा संस्थान बनाया तुमने इस समाज के लिए, अब जिन बच्चों को उसमें पढ़ा ले? सरकारी में तो पढ़ाई है नहीं, सबको पता खिचड़ी खुआई जा रही, और प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते। ऐसा कौन सा वहाँ, यहाँ कबीर पंथी भी हैं, नाथ पंथी भी हैं, रविदास जी भी हैं, हर एक मत के महात्मा साधु यहाँ है। मुझे कोई से मत का महात्मा उठ कर ये बतावे अगर भाई हमने देखे वहाँ से बच्चों की शिक्षा के लिए संस्थान बनाया, अगर कोई समाज में बीमार हो जा तो उसके लिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। क्या करा? बना तो अपना आश्रम तो करोड़ करोड़ रुपए के बना दिए, लेकिन आश्रमों से समाज का भला होने वाला।
अब एक ही विचारधारा बना लो आप। जितने मिशन के महात्मा कबीर पंथी, नाथ पंथी, रविदासी, बैर द्वेष भाव चुगली निंदा ईर्षा इनको त्याग के और सारे के सारे एक होके इस समाज के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अब काम करना शुरू करो। वही थारा सत्संग होगा। कौन करे? मतलब ही नहीं है। हमने तो सत्संग के नाम पर दुकान खोल दी, हमारी तो चल रही, हमें दिक्कत नहीं है। रात सत्संग कर रहा था, 5-4 हजार वहाँ आगे, यहाँ कर रहा यहाँ भी आओगे, तो कल को जाएगा वहाँ करना हो रहा वहाँ भी। मेरी तो चल रही है ना दुकान बढ़िया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आज 32 साल आपके बीच में हो गए। एक अनपढ़ आदमी शायद या तो कहीं भट्टा खोदता या कहीं से में ईख बांधता, लेकिन गुरु समनदास जी महाराज की दया हुई, मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को मुझे हवाई जहाजों में घुमा दिया। अभी हमारे संचालक साहब बता रहे थे, हवाई जहाजों में घुमा दिया। कम से कम आज 50 देश बिरजेश दास को अभी मेरे फोटो वायरल कर दिए हमारे समाज के लोगों ने। दूसरे देशों से इन्होंने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन दूसरे देशों से इतना दबाव उनको बनाया गया, इतना दबाव बनाया, बोले कहने लगे एक महात्मा बिरजेश दास पूरे भारत के अंदर है, अगर सच कहने वाला और सच पे चलने वाला है, नहीं तो सब के सब अपने काम जो कर रहे हैं ना तुम इसी मर्जी हुई हो। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का एक तात्पर्य है भाई आपको कि अपने बच्चों को इस तरह से लेकर चलो, चाहे जिस मत में उसी मत में रहो, लेकिन गुरु होता है सवाल करने शुरू करो। गुरुजी अब बच्चों के लिए कुछ करो। आश्रम बहुत हो गए, मंदिर बहुत हो गए, नहीं जरूरत हमें बुद्ध विहार की, नहीं जरूरत अम्बेडकर पार्कों की, नहीं जरूरत हमें मंदिरों की। मंदिर तो ये पड़ा था रहा, कितने महात्मा भाई इसमें जोत जलाने के लिए कोई महात्मा है क्या? है? हर एक मंदिर गांव में, हर एक आश्रम यो ही है। अगर एक कुत्ता में आश्रम पता आ जाएगा, अगर उस आश्रम में कुत्ते ने लैटरिन कर दी, चाहे 8 दिन में जाऊं मैं ठहर गिरूँ, कोई समाज का नहीं गिरता। फिर यह मंदिर है क्या? आश्रम है क्या? अरे मंदिर तो वे होते हैं जिसमें जोत बत्ती होती हो, और नहीं तो भूतवासा है। फिर चाहे वो घर हो या मंदिर हो, घर भी एक मंदिर है। तो मैं इसी बात को देखो, हमें इनका फायदा क्या बनाने का? हमारे में कौन से आस्था है? जाओ सरदारों के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर जा करके देखो, बेशक कोई सरदार सत्संगी ना हो, अलग बात है, नहीं हो कोई सत्संगी, लेकिन 4 बजे उठ के सारे के सारे गुरुद्वारे में माथा टेकता है। मेरा वाला कौन सा जा भाई? बोलिए महात्मा बिरजेश दास की जय। धन्यवाद कृपाल जी और भाई समाज के अंदर एक नई जागृति लाना है। बाणियां सुनो आप, चलो बाणी में गाऊं एक गुरुदास जी महाराज की ओरिजिनल बाणी है। नुकह अघय को गहना, अलह को लहना, बिन मौत मरना, बिन पांव चलना, ऐजर को जरना, ऐधर को धरना। कुछ समझ में आया किसी की? यही तो बाणी है। गाने वाला तो क्या चले जाएगा, लेकिन समझ में कुछ आवे ना आवे इस बात से हमें कोई लेना देना। बाणी नुकह बाणी बहुत प्रकार की, जिनका आदिनांत जो अपने मतलब की उसका कर साथ। तो सत्संग का तो ये है घर गृहस्थी के लिए। घर गृहस्थी के लिए देखो सबसे बड़ी बात एक होती है, जिन घरों के अंदर 2 भाई हो। अभी मैं सत्संग कर रहा था और 2 भाइयों की तो छोड़ दो, तारीख ले ली बड़े भाई ने, छोटे भाई ने तारीख ले ली, बड़ा भाई सत्संग में नहीं आया। मैंने उससे जब मैं गया, भाई कहाँ है? बोल रहा जी उसके और मेरी तो बोल चाल बहुत दिन तो बंद है, फिर कहेगा सत्संग करवा रहा, इसे सत्संग थोड़ा ही क्या है। उसे ने कहा, बोला गुरुजी क्षमा चाहूं, सत्संग करो या मत करो, लेकिन वो यहाँ मेरे घर पर पानी भरेगा। फिर सत्संग कहेगा था यार, जब दोनों भाइयों में इतना प्रेम नहीं है, दोनों भाइयों में इतना प्यार नहीं, फिर किसके लिए सत्संग कर रहे? पैसा तो आपके पास बहुत है, पैसे की दिक्कत नहीं है, इस पैसे को आप लगा भी रहे, भंडारे भी कर रहे, सत्संग भी कर रहे, लेकिन थारे में जब दोनों में प्यार नहीं है, भाई मेरी एक बात मान ले। बोला जी सारी बात मानने को तैयार हूं, पर नू ना कह दियो उसे ले आ। बिल्कुल नहीं कहने का, कहता ही नहीं मैं तुझे, तू ले आ मत लाइए यार, एक काम मेरे कहने से कर ले। बोला क्या मैं भी थोड़ा सवेरे चले गया था, एक काम मेरे कहने से कर ले, कुछ मत करना, बस जाकर उसके घर पे वहां से खड़ा हो जा, बस जाकर, और कुछ नहीं करना तुझे। बोला ठीक है चलो आप कह रहे हो चले जा अम्मा, तू कुछ ना कहिए उसे, तू जाएगा खड़ा हो जा, इतना तो कह सके भाई सत्संग आ जा।
बोला चलो कह दूंगा, गैर को भी कह दें। वो गया, जाएगा वो बीच ना 8 में था भाई, अखबार पढ़ रहा कुर्सी पे बैठा भैया। भाई ने देख कर उसे अंक आके और अखबार कर दिया। लेकिन जब खड़ा रहा, मजबूरी होगी ना, दुश्मन को भी कहता आजा बैठ जा। उसने कहा भाई बैठ जा। बोला भाई बैठ तो जाऊं, तेरी और तेरे परिवार की सबकी दावत गुरुजी आ रहे। बड़े भाई ने छोटे भाई, बड़े भाई ने कहा भाई जरूर आना। जब तेने सत्संग का नाम लिया, गुरुजी का नाम लिया, तो हम पूरा परिवार जरूर आएंगे। भाई अगर यो काम तू अब तक 8 साल पहले कर लेता तो ये हमारी जिंदगी नरक ना होती है जिंदगी। भाई मुझे माफ कर दे, बड़ा तो उसके पोहम पड़ रहा और वो सब पोहम नहीं पड़न दे रहा। बोला गलती तेरी नहीं, गलती मेरी भी है। दोनों भाई शायद भरत मिलाप में इतने राम और भरत ना रोए हो जितने दोनों के दोनों रोए। 8 साल का उनके अंदर वो पार था, सारे का सारा मिला। दोनों भाई आए, जनता देख कर चकित रह गई, इनमें तो इतनी तगड़ी दुश्मनी है, मुकदमे इनमें चल गए और आज ये दोनों भाई एक जगह हो गए। वही तो सत्संग है, लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान। इसका मतलब यही तो होता होगा, जहां प्रेम है वहीं से भगवान है। गुरुदास जी महाराज ने वही तो समझाने की कोशिश करी थी, हमने हम कहां समझे। एक सेठ, उस सेठ ने, सेठ के यहाँ पे लक्ष्मी आ गई, बड़ा पैसे वाला था। रात के 12 बजे लक्ष्मी आई, सेठ जी हाँ। बोला देख अब मुझे तेरे घर से जाना है, विदा लेना है। अब मैं तेरे पास में 20-25 साल रही, मेरा काम है चलाएवान। लक्ष्मी कभी रुकाएगा कहीं से? आप देखना, चिंतन करना। मैं चिंतन कर रहा था, एक जगह भी देहरादून के अंदर गया। जब देहरादून के अंदर गया तो उसके घर के अंदर इतनी सारी मूर्ति रखी, बड़ा अफसर है। जितने हमारे अफसर पढ़े लिखे हैं ना, यही सबसे बड़े पाखंडी हैं। इस समाज को डुबोने में सबसे ज्यादा हाथ उनका है। अनपढ़ों को तो हमने समझा दिया, लेकिन ये पढ़े लिखे कब्जे में नहीं आ रहे। अब उसके मैंने पूजा रूम में एक बात देखी, जो लक्ष्मी की तस्वीर है वो तो खड़ी, और जो सरस्वती की तस्वीर है वो आसन लगा कर बैठी। मैंने उस पर चिंतन किया, लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी और सरस्वती की बैठी क्यों है? उस पे एक ही जगह मेरा चिंतन जाकर रुका कि लक्ष्मी बैठती ही नहीं है एक जगह, कहीं सी टिकती नहीं या चलना। लेकिन सरस्वती ज्ञान की देवी, जिसे ज्ञान की देवी कहते हैं, एक बार अगर किसी को हो गया तो वो समझो स्थिर है, बैठ की। लक्ष्मी ने कहा लाला मुझे तेरे यहाँ से जाना है। बोला जाना है हाँ। बोला फिर मुझे सेठ कौन कहेगा? सेठ तो मैं तेरी वजह से हूँ, सेठ तो मैं तेरी वजह से हूँ। अगर तू चली गई तो फिर कौन सेठ कहेगा? बोला कुछ भी हो, अब मुझे जाना है तेरे यहाँ से। बोला ठीक है, एक वरदान तेरे लिए है, वरदान मांग ले जो भी तुझे मांगना हो। बोला वरदान है? अनको ठीक है, कल आइए, कल मांगूंगा। क्योंकि जिन घरों के अंदर संवाद होता है ना, हमारे घरों के अंदर तो संवाद खत्म है। दुरानी जिठानी का संवाद खत्म है, सास बहू का संवाद खत्म है, सास ससुर का संवाद खत्म है, यहाँ तक कि अब तो पति पत्नियों के भी संवाद खत्म होने लगे। संवाद खत्म है सबके। जिन घरों के अंदर सबका संवाद होता है उस घर के अंदर ऑटोमेटिक स्वर्ग होता है। गुरु महाराज वास करते हैं, इसी को सत्संग कहते हैं। हमारे यहाँ संवाद नहीं है। पता नहीं बेटी ने कद रोटी खाई, बेटे ने कद रोटी खाई, पति ने कद रोटी खाई, पत्नी कद खा रही, कोई पता नहीं है। तो कहेगा सत्संग है? फिर दिन निकला, उसने तीनों बहुओं को इकट्ठा कर लिया, तीनों लड़कों को इकट्ठा कर लिया, अपनी पत्नी को बुला लिया, खुद आ गया। भाई ऐसा है, देखो लक्ष्मी रात आई थी, सपने में नहीं, मतलब हकीकत में आई थी। लक्ष्मी रात आई थी, उसने कहा मुझे तेरे घर से जाना है। बड़ी बहू से पूछा बेटे बता क्या करा? उसने एक वरदान दिया, क्या मांगू? बोले पिताजी अखान को ऐसा करो, हीरे जवाहरात सोना चांदी जितना सारा मांग लो। वह चली भी गई तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बेचो जान खाओ जाएंगे अपना। अमेरिका में बहुत है हीरा जवाहरात सोना चांदी, मांग लो सारा। बोला ठीक है। दूसरी बहू को बुलाया, बिचली वाली को। बोला बेटे तू बता। बोले पिताजी ऐसा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात तो अगर हमने मांग भी लिए और हमारे घर में आ भी गए, ये मोदी छोड़ देगा क्या? ये तो वैसे छापे मारा लग रहा सबको भेज दिया CBI। बोला ठीक बात है, ऐसा करो ये जितने हॉस्पिटल, जितनी जमीन, जितने स्कूल है ना, उसी मांग लो वरदान मुझसे। ठीक है। छोटी बहू को बोला बेटे तू बता। बोले पिताजी जो बड़ी ने कह दिया वो सत्य है।
मैं क्या बताऊं? बोले नहीं, घर का सदस्य है इसलिए बेटे सलाह तो ये देनी पड़ेगी। ठीक है पिताजी, एक काम कर लो। क्या? उनको उससे ये कह दो जाके, अब तुझे जाना तो जा, अगर तुझे कल जाना हो तो अब निकल, जरूरत नहीं है तेरी। बस एक काम करना कि हमारे दुरानी जिठानी हो, सास ससुर हो या पति पत्नी हो, चाहे हम सड़क में हो, चाहे हम झोपड़ी में हो, चाहे हम रास्ते पे हो, हमारे घर के अंदर से ये प्रेम नहीं जाना चाहिए। और तू निकल। अच्छी बात मांगी ना, ये प्रेम जुगा तो रहना चाहिए। इसीलिए महाराज ने कहा था, प्रेम बड़ा संसार में मीठा अमृत खान, पीवत प्याला प्रेम का तो मिट जा खिंचा, खत्म हो जा। समझ में बात आ गई? 12 बजे लक्ष्मी आई, बता सेठ अब मुझे जाना है। बोला चली जा, मिनट से पहले निकल। वरदान का क्या? बोली हाँ वरदान है तेरा, मांग। बोले लक्ष्मी देख, हम चाहे किसी भी हाल में हो, चाहे हम भूखे हो, तिसाई हो, झोपड़ी में हो, सड़क पे हो, कहीं भी हो, लेकिन हमारे घर के अंदर तकरार नहीं होना चाहिए। हमारे घर के अंदर ये प्रेम झुका तो रहना चाहिए, और तू निकल। लक्ष्मी चारों डब्बू सोच रही क्या करूं। बोली सेठ मैं तेरे घर पर वासन लगा के बैठ गई, अब मुझे कहीं नहीं जाना। जिन घरों के अंदर प्रेम होता है, लक्ष्मी तो ऑलरेडी वहां वास करती है, सतगुरु महाराज तो वहां वास करते हैं। जिन घरों के अंदर प्रेम ही नहीं है तो फिर कहां से वास होगा? जिन घरों के अंदर झगड़ा रहता है, उनके बीमारी में जाओ या मुकदमों में जाओ, सारी लक्ष्मी। इसलिए सत्संग का मतलब ही प्रेम है। जब प्रेम ही नहीं, मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं, ऐसे घरों में भी मेरा जाना होता है, और ऐसी ऐसी औरतों का मैं सत्संग के अंदर भी चर्चा किया करता हूं, करना चाहिए। अगर कहीं अच्छी बात मिलती हो, कोई अच्छी औरत हो, कोई माता बहन अच्छी हो, तो उसका चर्चा करना चाहिए। हर एक को, एक परिवार है, दो दुरानी जिठानी है, दोनों दुरानी जिठानियों में प्रेम। बड़े वाली वो बहुत अमीर घरों की है, छोटे वाली बहुत गरीब घर की है। जो देवरानी है वो गरीब है, जेठानी जो है वो अमीर है, रईस है। उसके घर से तीज त्योहार को जब भी सामान आता है, अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, मेवा मिष्ठान आता है, अच्छे अच्छे फल आते हैं, लेकिन गरीब के घर से वही तो जेठानी जो है देखती है, विचार करती है, आता तो उसका भी है, दूसरी दौरानी का भी, लेकिन उस हिसाब का। बड़े वाली कहती है बहन ये मुझे साड़ी अच्छी नहीं लग रही। प्रेम देखो कितना है। ये साड़ी मुझे अच्छी, ऑलरेडी अच्छी तो उसे लग रही, ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही, तू इसे पहन के दिखा। मैंने पहन के देखी, मुझे अच्छी लगी, तू पहन के दिखा। बहुत महंगी साड़ी है, छोटे वाली को दे दी, छोटे वाली ने उसको पहना, वो तेरे तो बहुत बढ़िया लग रही है, ऐसा कर तू इसे 15 दिन पहन। दे दी ना बांधने से, 15 दिन पहन, 15 दिन तो पहन, 15 दिन के बाद मैं पहन लूंगी। फिर इसी तरह परिवार चलता रहा। वो जो छोटे वाला था बिजनेस डूब गया। ये मैं बता रहा, घरों के अंदर, जिन घरों के अंदर प्रेम होता है, जिन घरों के अंदर औरतें होती है, वास्तव में देवियां होती है। वे छोटे वाले का बिजनेस डूब गया। छोटे वाली ने कहा बहन रात तो मेरे पति ने मरने तक की बात कह दी, बीच में बहुत तगड़ा घाटा हो गया, और वो ये कह रहे थे कि मैं मरूंगा। बोले क्या बात है, बिजनेस में घाटा हो गया? अच्छा उनको, हाँ। वहां से उठी, अपने पति के पास गई, अंदर था। बोली ऐसा करो आप, ये जो 10 लाख रुपए हमारे घर रखे ना, ये छोटे भाई को दे दो। ये प्रेम ही तो था। ये 10 लाख रुपए छोटे भाई को दे दो, उसे बिजनेस में घाटा पड़ गया। बोले पागल है तू, ये लड़के के लिए मेडिकल में दाखला दिवाना, उसके लिए मैं इकट्ठे करने लग रहा, और तू उसे दिवारी 3 दफा पैसे दे चुका मैं उसे, लेकिन हर बार बिजनेस में डुबो दे। अब पैसा नहीं दूंगा, मुझे अपने बेटे का भविष्य बनाना है। बोली कोई बात नहीं, बेटे का भविष्य तो अगले साल में बन जाएगा, 1 साल बाद दाखला हो जाएगा, बेटी की ऐसी बात नहीं है। लेकिन सोच, अगर तेरा भाई इस दुनिया से चला गया, तेरे हाथ से निकल गया, तो तेरा क्या जीवन रहेगा? वो विचार किया। विचार करने के बाद उसने उठा के वो 10 लाख रुपए दिया। लेकिन एक बात बता, तेने भाई का तो ख्याल किया, भाई के बिजनेस में घाटा पड़ गया, अपने वाले बेटे का ख्याल क्यों नहीं किया? वो तो हमारा है। बोली हमारा जो बच्चा है वो बाद में आया, लेकिन तेरा भाई इस दुनिया में बेटे से पहला आया, इसलिए पहला अधिकार इस माया पे, इस पैसे पे भाई का है। वही आदमी था, आंखों में आंसू आ गए उसके पति के।
और उसने कहा मेरे घर में तो मेरी पत्नी के रूप में एक लक्ष्मी देवी बनकर के आई। उनको कहते हैं पत्नियां। लेकिन आपका पत्नी पति को धोखा दे रही, और भाई पति जो है वो पत्नी को धोखा दे रहा। धोखे की दुनिया चल रही सारा मैटर। मीरा ने कहा था, नु कहा काजल डारू किरकिरा लगे सुरमा सहा ना जाए, जिन नैनन मेरे पिया बसे दूजा कौन समाए। वो थी। कितने अच्छे परमाणु उन्होंने दिए, तो कौन समाजेगा दूसरा। अगर मेरे अंदर सतगुरु महाराज का वास है, चाहे कोई भगवान भी आ जा मुझे स्वीकार, तो उसी को तो सत्संग कहते हैं। हम किसको सत्संग कह रहे? सत्संग ऐसे नहीं मिलता। सत्संग के लिए बहुत बड़ा बलिदान भी देना पड़ता है, ऐसा सत्संग नहीं मिलता। और बलिदान वो कैसा देना पड़ता है, जरा मेरे पास गाया नहीं जाने का वैसे, लेकिन अगर साथ दोगे तो मैं सुना सकूँ।